क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम सबसे ज्यादा डरावना मानते हैं, वही ट्रेट्स अगर सही मात्रा में और सही जगह पर इस्तेमाल किए जाएं, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि जब यही ट्रेट्स किसी और इंसान में हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसे पहचानें कैसे और उससे डील कैसे करें। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डार्क पर्सनैलिटीज से कैसे बचा जाए। आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह खोलते हैं। डार्क ट्रायड के 3 ट्रेट्स क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इन्हें अपने अंदर सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, और सबसे ज़रूरी, अगर आपके आसपास किसी में ये ट्रेट्स एक्सट्रीम लेवल पर मौजूद हैं, तो उसे पहचानने और हैंडल करने का तरीका क्या है। डार्क ट्रायड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। इनकी एक्सट्रीम फॉर्म खतरनाक होती है, वही हमने पिछले वीडियो में देखा। लेकिन हल्की मात्रा में, यानी सबक्लिनिकल लेवल पर, यही 3 चीज़ें कॉन्फिडेंस, स्ट्रैटेजी और इमोशनल कंट्रोल का सोर्स बन जाती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या खतरा है, इसे खुद में कैसे ढालें, और अगर यह किसी और में दिख जाए तो क्या करें। सबसे पहले बात करते हैं नार्सिसिज्म की। इसका फ़ायदा यह है कि इससे एक नेचुरल सेल्फ बिलीफ आता है। हल्के नार्सिसिज्म वाले लोग अपनी बात रखने में नहीं हिचकिचाते, अपने काम को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाते हैं और किसी रूम में जाकर खुद को छोटा महसूस नहीं करते, चाहे सामने कोई भी हो। यही वजह है कि लीडरशिप पोजीशन में अक्सर ऐसे लोग दिखते हैं जिनमें यह ट्रेट थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन इसका नुकसान वहीं से शुरू होता है जहां यह कॉन्फिडेंस एंटाइटलमेंट में बदल जाता है। एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट फीडबैक नहीं ले पाता, अपनी गलती कभी नहीं मानता और रिश्तों में सामने वाले का इस्तेमाल सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए करता है, और आखिर में अकेला रह जाता है क्योंकि कोई उसके आसपास टिकना नहीं चाहता। तो इस फायदे को सही तरीके से लेने के लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखें, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या जज करेगा। लेकिन साथ ही फीडबैक सुनना और उसे पर्सनल अटैक न समझना भी सीखें। असली स्किल यही है, खुद पर भरोसा, बिना एंटाइटलमेंट के। अब सवाल यह है कि अगर यही ट्रेट किसी और इंसान में एक्सट्रीम लेवल पर हो, तो उसे पहचानें कैसे। ध्यान दीजिए, क्या वो इंसान बार बार तारीफ की भूख रखता है? क्या वो हर बातचीत को घुमा फिरा कर अपने ऊपर ले आता है? क्या आपकी छोटी सी आलोचना पर भी वो गुस्से में आ जाता है, या उल्टा आपको ही गलत साबित करने लगता है? और क्या वो दूसरों की मेहनत का क्रेडिट चुपचाप खुद उठा लेता है? अगर ये पैटर्न बार बार दिख रहा है, तो आप एक एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। ऐसे इंसान को हैंडल करने का सबसे असरदार तरीका है, उसकी तारीफों की भूख को मत भरिए, और जहां जरूरी हो वहां साफ बाउंड्री खींचिए। बहस पब्लिक में मत कीजिए, क्योंकि एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट को सबके सामने गलत साबित होना सबसे ज्यादा चुभता है और वो रिएक्ट करेगा। जरूरी बातें लिखित में रखिए ताकि बाद में कहानी न बदले। और सबसे जरूरी, उससे इमोशनल रेसिप्रोसिटी की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वो आपको उतना वापस नहीं दे पाएगा जितना आप उसे दे रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेट की, जो असल में एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट है, मैकियावेलियनिज्म। इसका फायदा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है। जिन लोगों में ये ट्रेट होती है, वो किसी भी सिचुएशन में सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वो पहले सोचते हैं, लोगों को पढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि कौन सा कदम सबसे फायदेमंद होगा। बिजनेस नेगोशिएशन हो, क्लाइंट डील हो, या कोई भी बड़ा डिसीजन, ये पेशेंस और कैलकुलेशन वहाँ बहुत काम आती है। इसका नुकसान ये है कि जब यही स्ट्रैटेजी सामने वाले को धोखा देने या इस्तेमाल करने में बदल जाती है, तो ट्रस्ट टूट जाता है। एक बार जब लोगों को पता चल जाता है कि कोई उन्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था, तो वो रिश्ता या डील दोबारा नहीं बनती। इसका फायदा लेने का सही तरीका ये है कि आप पेशेंस और ऑब्जर्वेशन को अपनाएं। किसी डील या बातचीत में जल्दी रिएक्ट करने के बजाय पहले सिचुएशन को समझें, सामने वाले की ज़रूरत पड़े, और ऐसी डील बनाने की कोशिश करें जिसमें दोनों तरफ फायदा हो। स्ट्रैटेजी रखना गलत नहीं है, गलत वहां होता है जब वो सिर्फ एक तरफ के फायदे के लिए दूसरे को धोखा देने लगे। और अगर आपको शक है कि कोई आपके साथ मैकियावेलियन तरीके से पेश आ रहा है, तो कुछ संकेत देखिए। क्या वो अलग अलग लोगों को अलग अलग कहानी सुनाता है? क्या उसकी फ्लैटरी हमेशा किसी फायदे के ठीक पहले आती है?
क्या वो ज़रूरी जानकारी आपसे छुपा कर रखता है? और क्या रिश्ता हमेशा ट्रांजैक्शनल महसूस होता है, यानी वो तभी पास आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है? ये पैटर्न दिखे तो समझ जाइए, यहाँ स्ट्रैटेजी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ऐसे इंसान को हैंडल करने के लिए सबसे पहला नियम है, अपनी कमजोरियां और प्लान्स आसानी से शेयर मत कीजिए। उसकी बातों पर नहीं, उसके पैटर्न और एक्शन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि शब्द बदले जा सकते हैं, बर्ताव का पैटर्न नहीं। जरूरी जानकारी हमेशा खुद वेरीफाई कीजिए, सिर्फ उसके बताए पर निर्भर मत रहिए। और अपने आसपास भरोसेमंद लोगों का एक नेटवर्क बनाए रखिए, ताकि कोई आपको अकेले में मोहरे की तरह इस्तेमाल न कर सके। अब तीसरा और सबसे संवेदनशील ट्रेट, साइकोपैथी। इसका जो हिस्सा सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है वो है प्रेशर में शांत रहने की क्षमता। जिन लोगों में यह ट्रेट हल्की मात्रा में होती है, वो बड़े डिसीजन लेते वक्त पैनिक नहीं करते, क्रिटिकल मोमेंट में इमोशनली ओवरवेल्म्ड नहीं होते, और जहां बाकी लोग डर के मारे रुक जाते हैं वहां ये आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि सर्जन, पायलट और हाई स्टेक्स डिसीजन लेने वाले प्रोफेशनल्स में ये ट्रेट अक्सर हल्की मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इसका खतरनाक साइड वही है जहां यह शांति एम्पैथी की पूरी कमी में बदल जाती है। एक्सट्रीम साइकोपैथ को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उसके फैसले से किसी और को कितना नुकसान हो रहा है, और यही उसे बाकी सबसे अलग और खतरनाक बनाता है। इसका फायदा लेने के लिए आप इमोशनल रेगुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी किसी बड़े प्रेशर वाले मोमेंट में, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो या कोई मुश्किल डिसीजन, पैनिक के बजाय शांत रहना सीखें। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपका फैसला किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। शांत रहना अपनाइए, बेपरवाही नहीं। ऐसे इंसान को पहचानने के लिए ध्यान दीजिए। क्या उसका चार्म बहुत ऊपरी और सतही लगता है, गहराई नहीं? क्या वो कोई गलती करने के बाद भी कोई गिल्ट या पछतावा नहीं दिखाता? क्या उसके शब्दों और उसके असल बर्ताव में लगातार फासला रहता है? और क्या वो थ्रिल और रिस्क की तरफ बार बार खींचा चला जाता है, भले ही उसमें दूसरों को नुकसान हो? अगर बार बार वादे टूटते हैं और हर बार एक नई सफाई आती है, तो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, पैटर्न है। ऐसे इंसान के साथ डील करने का सबसे जरूरी नियम है दूरी बनाए रखना, और उसके वादों पर नहीं, उसके पैटर्न पर भरोसा करना। उसकी थ्रिल सीकिंग एनर्जी में बहकर मत जाइए, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अगर रिश्ता या सिचुएशन टॉक्सिक महसूस होने लगे तो जल्दी निकलना ही समझदारी है, और अकेले मत निभाइए। अपने भरोसे के लोगों से बात कीजिए और सपोर्ट लीजिए। तो अगर पूरी बात को समेटें, तीनों ट्रेड्स का पैटर्न एक जैसा है। हर ट्रेड का एक्सट्रीम वर्जन दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसी ट्रेड का एक हल्का कंट्रोल्ड वर्जन आपको कॉन्फिडेंस, स्ट्रैटेजी और इमोशनल स्ट्रेंथ दे सकता है। और जब यही ट्रेड्स किसी और में एक्सट्रीम फॉर्म में दिखें, तो उन्हें पहचानना और सही दूरी बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी है। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लेना जरूरी है। मकसद ये नहीं है कि आप ज्यादा नार्सिसिस्ट, ज्यादा मैकियावेलियन या ज्यादा साइकोपैथिक बन जाएं। मकसद है कि आप इनकी ताकत, सेल्फ बिलीफ, स्ट्रैटेजी और शांत दिमाग को अपनाएं। लेकिन एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी को कभी मत छोड़ें। जिस पल आपकी कॉन्फिडेंस किसी और को नुकसान पहुंचाने लगे, वो ताकत नहीं रह जाती, वही डार्क साइड बन जाती है, जिससे बचने की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। कमेंट में बताओ, इन तीनों में से कौन सा ट्रेट आपको लगता है कि आपके अंदर सबसे ज्यादा है, और क्या आपको कभी किसी ऐसे इंसान से डील करना पड़ा है जिसमें इनमें से कोई एक ट्रेट एक्सट्रीम लेवल पर था? और अगर ये वीडियो काम का लगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना।